एवरीवन, बीपीएससी का रिजल्ट जो है वो अगले हफ्ते तक निकल जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं हम सबके माइंड में घूम रही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसकी जो है पूरे अखबार की जो एकदम ओरिजिनल कटिंग है उसको बताने वाली हूँ। देखिए इसमें क्लियर लिखा गया है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो देखिए इसमें लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट 22 से 25 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जो है वो अगले हफ्ते तक निकलेगा। देखिए मैं आप लोगों को इसको पूरा पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को सारी की सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जो है वो 18 से 20 सितंबर तक आ जाएगा। यानी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का रिजल्ट हमारे पास में 18 से 20 के बीच में आ जाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कक्षा 9 से 12वीं यानी कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट 18 से 20 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षक 1 से 5वीं तक का रिजल्ट जो है वो 22 से 25 सितंबर तक जारी होगा। इसके साथ में बीपीएससी ने यह भी कहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए केवल डीएलएड अभ्यर्थी का ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक बीएड और बीएसटीसी को लेकर जो है वो कोई भी सही जो है सुझाव हमारे पास में नहीं आया है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि बीएड को लेकर अभी स्पष्ट नोटिफिकेशन सरकार या शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को नहीं मिला है। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस जो है वो सरकार को मिल जाएगा, सरकार अपना जो है वो रिजल्ट जल्दी से दे देगी। उसके बाद में लिखा हुआ है कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने पहले ही कहा है कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। उसके अलावा शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक राज्य के 38 जिलों में आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आवेदन सत्यापन की तिथि जो है उसको भी 2 दिन बढ़ा दिया गया है। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 सितंबर तक होने वाले 12 सितंबर यानी आज की तारीख तक होने वाले दस्तावेज सत्यापन की तिथि जो है उसको बढ़ा दिया गया है और 14 सितंबर तक कर दिया गया है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि दस्तावेज सत्यापन की तिथि 2 दिन तक बढ़ा दी गई है। यानी अगर किसी भी अभ्यर्थी ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आपके पास में 2 दिन अभी और है। आप लोग जाइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दीजिए। यह सभी जिलों के लिए है। कई जिलों में पहले दिन सर्वर डाउन होने के कारण दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाया था, इस कारण परेशानी हुई थी। अभ्यर्थी की परेशानी को देखते हुए बीपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थी 14 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। प्रदेश के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन उनके गृह जिलों में ही होगा। यानी जहां आप रहते हैं, जहां आप लोगों का होम सेंटर है, वहीं आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन जो है वो किया जाएगा। जबकि प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों का पटना में होगा। यानी कि अगर कोई अदर स्टेट से है तो उन लोगों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पटना जाकर करवाना होगा। रवि भूषण ने बताया कि अभी रिजल्ट की तैयारी चल रही है। अभी सत्यापन का रिकॉर्ड जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिजल्ट की तैयारी ही चल रही है। सत्यापन की तिथि समाप्त होने के बाद सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों का लिस्ट सभी जिला बीपीएससी को सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि 32,916 माध्यमिक और 57,602 उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर नियुक्त होने के लिए 25 से 26 अगस्त को ली गई परीक्षा में क्रमशः 63,272 माध्यमिक और 37,465 उच्च माध्यमिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देखिए ये भर्ती होने के बाद में सरकार ने पहले भी कहा है कि वो 1.50 लाख जो है वो शिक्षकों की बहाली करेगी। इसके बारे में भी एक ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास में है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि सितंबर से अगस्त सितंबर में रिजल्ट जारी करने के बाद में बीपीएससी इसी साल दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती जो है वो शुरू करेगा। यानी कि ये जो है वो एकदम सही न्यूज़ है। इसके रिगार्डिंग पहले भी मैंने अपने चैनल पर न्यूज़ दी थी कि जो हमारे पास में जो भी वैकेंसी जो है वो इसकी आएगी। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दूसरे चरण की प्रक्रिया जो है वो लगभग 1.5 लाख पदों पर होगी। ये तो आ जाती है हमारे रिजल्ट की बात। यानी कि अगली जो भर्ती है उसको लेकर भी बात आ चुकी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड का जो है वो उसका फैसला कब होगा। तो देखिए हमारे पास में ये बात तो क्लियर हो चुकी है। 9 से 12 के प्रमाण पत्र जांच की तिथि जो है वो तो बढ़ा दी है। मैंने आप लोगों को बताया कि 12 से 14 तक कर ली है। लेकिन जो बीएड और बीएसटीसी को लेकर जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस पर क्या बात हुई है, तो देखिए इसमें भी जो है वो न्यूज़पेपर की कटिंग ही है, एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो फिर आप लोग इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आपकी सारी की सारी बातें जो है वो क्लियर करी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि बीएड योग्यताधारी 1 से 5 कक्षा के शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट है वो जारी होंगे या नहीं। इस मामले के साथ ही 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच मंगलवार को बैठक होगी। यानी कि आज के दिन बैठक होगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी इसमें शामिल होंगे। यानी कि सारे के सारे जो भी
जितने भी अधिकारी है वो इसमें शामिल होंगे और न्यूनतम कितने अंकों पर रिजल्ट जारी किया जाए, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने पिछले दिनों मीडिया से कहा है कि 9 से 12वीं तक के कई विषयों में रिक्तियों की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या कम है। यानी उन्होंने बताया कि 9 से 12 तक की जो कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। निर्धारित रिक्ति के 25% तक रिजल्ट देने की तैयारी है, 75% तक रिजल्ट देने की तैयारी है। वैसे 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी होगा और इस माह के अंत तक 1 से 5 तक का भी रिजल्ट का जारी जो है वो हो जाएगा। लास्ट वाले पेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका रिजल्ट 1 से 5th वालों का, फर्स्ट क्लास से 5th वालों का रिजल्ट जो है वो बाद में जारी होगा, लेकिन इस कटिंग में क्लियर लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक का रिजल्ट जो है वो भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्रों की जांच कराने की अंतिम तारीख 12 से बढ़ाकर 14 तक कर ली है, जो उस कटिंग में भी लिखा हुआ था। इस संबंध में बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने सोमवार को सूचना दी है। देखिए ये जो है वो एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है, देख सकते हैं आप लोग 12 तारीख की आज की न्यूज़ है और एकदम परफेक्ट न्यूज़ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, ताकि आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल सके। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर से 1.5 लाख पदों पर भर्ती जो है वो आने वाली है।